हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एमसीक्यू करेंगे बायोलॉजी के। बुक का नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। सबको ही पता है नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक होती है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की सारी लाइन्स होती हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, इंक्रीज। ए मतलब ऑप्शन चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सेकंड क्वेश्चन है, इन प्लांट्स ग्रोथ occurs whereas in animals it occurs. in plants growth occurs continuously और एनिमल्स में जो एक सर्टेन एज पे ग्रोथ रुक जाती है, और प्लांट में तब तक होती है जब तक प्लांट डेड ना हो जाए। ऑप्शन थर्ड, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें जो है प्लेनेरिया, फंजाई, ईस्ट, अमीबा दिया हुआ है। प्लेनेरिया में होता है ट्रू रीजनरेशन होता है, और जबकि फंजाई में तो सबको ही पता होगा, और अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है। फंजाई में सबको पता होगा कि एसेक्सुअल स्पोर्स होती हैं और फेर्मेंटेशन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए का फोर्थ प्लेनेरिया का फ्रेगमेंटेशन है बी में, और बी का ऑप्शन फंजाई में जो है ये फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो बी में सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number fourth, the statement nothing lives forever yet lives continue illustrate the role of। ये कौन सा मतलब किसका रोल है? एम्ब्रियोजेनेसिस का है, मॉर्फोजेनेसिस का है, रेप्लिकेशन का है, या फिर रिप्रोडक्शन का है? तो रिप्रोडक्शन का है। ऑप्शन फिफ्थ, which of the following group consist of organization which multiply by fragmentation। कहीं कहीं पे टिक लगाओ, क्योंकि मैंने इसी बुक से प्रिपरेशन की थी, तो इसलिए जो है तभी मैं लखनऊ KGMU से MBBS कर रही हूँ, तो उस पर गुस्सा होने वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी पूरी बुक वो मैंने टिक हटा दिए हैं, कहीं कहीं पे लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसका होगा अर्थवर्म, अमीबा, फंजाई, या फिर ऑप्शन बी है अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, या ऑप्शन सी है फंजाई, फिलामेंट्स, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, और या फिर ऑप्शन डी अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया। तो इसका है ऑप्शन सी फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। ऑल ऑफ दिस इसमें पहले से लगा हुआ है, लेकिन जो है म्यूल जो है इनफर्टाइल होता है, और ये वर्कर बी भी नहीं होता, नहीं रिप्रोड्यूस करती, और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, इसमें तो इनफर्टाइल दिया हुआ है, तो इनफर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट 2 है, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, या म्यूल्स, वर्कर बी, ETC। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसमें होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, या यही ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं, हम लोग को सबको पता है कि जो है रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और बी ऑप्शन है ऑल
organism from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental stimuli. Option C है consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organism. देखिए ऑप्शन जो क्वेश्चन 7 था उसमें जो स्टेटमेंट नंबर टू था उसका अगर वहाँ पे अगर ये होता सी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 का है तो ये क्वेश्चन इसमें जो होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और इसमें मतलब अगर असर्शन और रीज़न में ये क्वेश्चन आता तो इसमें जो इसका रीज़न यही होता है जो कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, read the following statement and select the correct ones. Option first, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristic of growth. और ऑप्शन सेकेंड है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। ऑप्शन सी है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे ख्याल से इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, पर ये डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of reproduction. Option A reproduction, option B ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन सी इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट और ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिवनेस। तो सबको यह पता चल गया है, इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये टॉपिक भी आ गया, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए इस बुक में। जैसे इसमें फर्स्ट से था तो व्हाट इज़ लिविंग, ये सारे लिविंग के ऊपर मतलब क्या होता है लिविंग बींग्स, तो उन सब के ऊपर था, तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे इसमें। अब टॉपिक आ गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following is the correct representation of organization level in living beings। ऑप्शन ए है सब सेलुलर, फिर उसके बाद सेलुलर, फिर इंडिविजुअल, फिर उसके बाद कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ऑप्शन सी है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक। फिर ऑप्शन डी है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? तो ऑप्शन बी सही होगा, एटॉमिक पहले आएगा, फिर मॉलिक्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर सब सेलुलर आएगा, फिर सेलुलर लेवल आएगा, फिर टिश्यू लेवल आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा, फिर इंडिविजुअल आएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो जो है टैक्सोनॉमी की डिफिनीशन है। तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which is dealing with the identification, nomenclature and classification of organism. Question number 14, first step in taxonomy is, ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 में बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ICBN इज इसका ऑप्शन मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए का क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग,
ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। 15 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 16 क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। फाउंडर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज, हु वाज द फाउंडर ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा लिनियस कार्लस लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 17, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, कौन सा लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? हिंदी, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच। तो जहाँ तक है इसमें हम लोगों ने पढ़ा ही है, एनसीईआरटी में लैटिन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन में ऑप्शन बी। 19, प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, और ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है कॉमन लैंग्वेज, सी डेड लैंग्वेज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी डेड लैंग्वेज है लैटिन एक। क्वेश्चन नंबर 20, इन द बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी developed during the 18th century by C. Linnaeus Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represent, सेकेंड जो वर्ड है नेम में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इस पे ए ऑप्शन ए स्पीसीज, बी जीनस, सी रेस, बी डी फैमिली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड जीनस को, सेकेंड वर्ड स्पीसीज को। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, biological names are generally in Latin and written in italics. The first word in a biological name represent the genus while the second component denote the species. और ऑप्शन सी है, both the words in a biological name when hand written are separated, underlining or printed in italics to indicate their Latin origin. ऑप्शन डी है, the specific epithet start with a capital letter while the generic epithet start with a small letter. It can be illustrated when the example of Magnifera indica with the example of Magnifera indica. तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो है इसमें सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटेनिकल जूलॉजिकल नेम। इसमें है होमो स्पेसीज, और ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस, और ऑप्शन सी है पिसम सैटिवम, ऑप्शन डी है मैग्नीफेरा इंडिका। तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन में मैग्नीफेरा इंडिका दिख ही रहा होगा, तो मैग्नीफेरा इंडिका भी गलत लिखा है, होमो स्पेसीज भी गलत लिखा हो, तो ऑप्शन इसमें बी सही है, पैंथेरा टाइग्रिस सही लिखा। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। ऑप्शन ए है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। ऑप्शन ए है दे आर बायोनॉमिकल, ऑप्शन बी है दे आर डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी है दे आर अनयूनिवर्सल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही है, सारे ऑप्शन सही है इसमें, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज Ficus
bengalensis, Fishes bengalensis. L. Which of the following statement is correct regarding this? L letter signify Latin language, ये ऑप्शन ए है. ऑप्शन बी है द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विथ बेंगालिसिस प्रिसाइडिंग फिकस, और ऑप्शन सी है लेटर एल सिग्निफाई द टेक्सोनॉमिस्ट लीनियस. तो ऑप्शन डी है बेंगालिसिस इज अ जेनरिक नेम. तो इसमें ऑप्शन सी सही है. लेटर एल सिग्निफाई द टेक्सोनॉमी लीनियस. Option C is correct. Question number 25. The third name in trinomial nomenclature is a A option है species, B subgenus, B subspecies, D ecotype. तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 25 में, सब स्पीसीज.